तो सुबह सुबह ही हम निकल पड़े अपने परिक्रमा मार्ग में। तो मोरटका आया, जहाँ पे मोरटका आश्रम है और परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसाद और रात्रि विश्राम की सुविधा प्राप्त है। तो हम ये देखने गए कि यहाँ कैसी व्यवस्था है। तो यहाँ पे व्यवस्था है जो परिक्रमा वासियों के लिए सुगम है। रात्रि विश्राम यहाँ कर सकते हैं और भोजन प्रसादी भी मिल जाती है। तो आगे गए और बोरखेड़ी आया और बोरखेड़ी के पास तालाब यानी कि पानी का समूह जो कि नर्मदा मैया जी का ही है। तो विशाल पर्वतों के साथ हम चलते हुए अपने आगे की जर्नी बोरखेड़ी से आगे धोंगसा की ओर। तो ये धोंगसा की तरफ जाने वाला रास्ता है, पर्वतों से घिरा हुआ और शांत एकांत और मैं ही अकेला और आनंद के साथ परिक्रमा मार्ग में जाता हुआ ऐसे रास्ते, कच्चे रास्ते से जाता हुआ आपको नज़र समक्ष दिखाई दे रहा है। और बहुत ही शांति है और सुकून है यहाँ पे। और यहाँ कहा जाता है कि पर्वतों पर किया हुआ जप तप अनेक गुना हो जाता है। तो ये बहुत पवित्र जगह ही समझिए। ये सुलपानी झाड़ी है जो कि एकांत और शांत है और गरीब बस्तियों के साथ जो कि अपना जो काम काज है वो केवल खेत के आधार पर है और सुकून से संतुष्टि के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। तो एक कुली गांव है और कुली से हम आगे निकले। ये आप देख रहे हैं कुली। तो कुली का ये पर्वत विस्तार है और अब यहाँ से कुली होकर ही हम धोंगसा की ओर निकल पड़े हैं। धोंगसा की तरफ जाने वाला ये पर्वतीय मार्ग देख रहे हैं आप, और बहुत ही रमणीय और सुंदर और कई जगह ऐसी चट्टानें जो आती है जिसको पार करके आनंद और सुकून के साथ आगे बढ़ना ही अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती, कोई लेने नहीं आता, कोई यहाँ सिर्फ पैदल चलकर अपने परिक्रमा मार्ग में गुजरात की तरफ जाने का संकल्प लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो निशान है वो कई जगह कुछ बंधा हुआ होता है जो कि झंडा होता है, एक प्रकार का निशान होता है। गांव की तरफ जाने वाला परिक्रमा मार्ग का रास्ता होता है। कई जगह निशान बने हुए होते हैं और कई जगह अपना तो ऐसे निशान बंधे हुए होते हैं जिनके सहारे से हम गांव की तलाश खोज सकते हैं। तो परिक्रमा मार्ग में ऐसे निशान ही है जो रास्ता बताते हैं, बाकी दूर दूर तक कोई नहीं होता और सांस फूल जाती है। कठिन है पर अपनी प्रसन्नता के साथ ही निकले। ओम नमो नारायण और नर्मदे हर। तो ये जो पहाड़ है ये ऊंचाई पर है और यहाँ पे गैया जो है दिखने मिली और एकदम सीधे जैसे कि कोई शक्ति है जो उसको पैरों में पकड़ के रखती है।
तो ये पहाड़ों की क्षमता है जो गैया के अंदर कि ये इतनी ढलान पर वो इतनी खड़े हो सकती है और अपना भोजन जो है दिनचर्या जो है अपनी कर सकती है। तो ऐसे होती है सुल्पानी झाड़ी। और ये सुल्पानी झाड़ी यानी पहाड़ तो आश्रम की खोज करते हुए एक सामान्य झुपड़ी जैसा दिख रहा है जो नेट से बंधी हुई है। शायद यही आश्रम होगा, यही भोजन प्रसादी का विश्राम स्थल होगा। तो ऐसी थोड़ी पहाड़ गोंगसा जाने के समय ये सब आता है जो पगडंडी के सहारे से ही हमें गोंगसा निकलना पड़ता है। बस अब गुजरात की ओर निकले नर्मदे हर और ओम नमो नारायण। हिम्मत और अपनी जो आत्मविश्वास है उसको ना खोए तो अपनी जो यात्रा है मंगल हो सकती है। नर्मदे हर। ये बोलिए महाराज, आप ये सुल्पानी झाड़ी में परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ जी। और भी आपके पैरों में जो एक्सीडेंट हुआ है इसके कारण रोड डली है। हाँ जी। फिर भी आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो आपके अंदर जो जुस्सा है महात्मा जी, हाँ जी, वो बताइए महाराज। हमें मैया की कृपा है, जहाँ तक वो चला रही है सुल्पानी झाड़ी के अंदर वो चला रही है और जहाँ तक उन्होंने मैया ने साथ दिया हम वहाँ तक और इधर भी साथ दे। जी जी जरूर जरूर। और हमारा यही है, ये पेड़ हमारा सही लकड़ी छोड़ा और कुछ नहीं मैया से। मैया तो देती रहती रही। और ये सुल्पानी झाड़ी भी ऐसी चीज है, नीचा ऊंचा पहाड़ आते हैं, सब पूरा आते हैं। और ये आता है बरवानी जिले में। बरवानी जिले। हाँ जी, MP मध्य प्रदेश में। हाँ नर्मदे। तो परिक्रमा मार्ग में गोंगसा जाते समय महाराज जी मिल गए जो हमें बोरलाई में मिले थे। और बोरलाई में हम हनुमान जी महाराज के धाम में रुके थे। और हनुमान जी महाराज के धाम में जो मंदिर में हम रुके थे, जो रात को सोए थे तो हमारे पास महाराज भी उसी मंदिर में सोए थे। तो ये सुल्पानी झाड़ी होके जा रहे हैं लखनगिरी जी महाराज के आश्रम तक। तो हम ये परिक्रमा मार्ग में ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जुस्सा चाहिए, जोश चाहिए और आत्मविश्वास। और नर्मदे हर और ओम नमो नारायण। बड़वानी जिले में आते हैं और लखनगिरी के आश्रम से इधर से जाओगे तो पास में है और इधर जाओगे तो एक खड़ी पहाड़ी चढ़ना पड़ता है। अब दोनों रास्ते में से कौन से भी रास्ता आप चुन सकते हो। पहाड़ी चढ़ने चाहते हो तो पहाड़ी, नीचे जाने चाहते हो तो नीचे। ये माँ का दो रास्ता है। तो संत श्री लखनगिरी जी महाराज आश्रम दोंगसा की तरफ जाने वाला रास्ता सिर्फ 5 किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर अब रहा है। तो हम निकल पड़े इसी मार्गदर्शन के साथ। अब 3 किलोमीटर ही है दोंगसा लखनगिरी जी महाराज का आश्रम। ऐसे पगडंडियों का सहारा लेते हुए गोंगसा जाएंगे। जो यहाँ बोर्ड आया है उसके सहारे होते हुए लखनगिरी जी महाराज हमारा अगला पड़ाव। तो नर्मदे हर और ओम नमो नारायण। तो आनंद के साथ पहाड़ों पे रास्ते पर हम चलते हुए बहुत ही सुकून और शांति का अद्भुत एहसास लेकर एक दिव्य अनुभूति के साथ एक अनुभव पाते हुए
इस परिक्रमा मार्ग की जर्नी को हमेशा के लिए याद करते हुए हम शूलपानी झाड़ी हमारे जीवन में एक खास महत्व भाग रहेगा। वैसी परिक्रमा मार्ग में पगडंडियों के सहारे हम अपने स्थान पर जाएंगे और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, जैसे कि भारत माता का नक्शा हो। आप ध्यान से देखिए कितना सुंदर लग रहा था वो दृश्य, जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मन को लुभाने वाला, मन को बहाने वाला क्या है शूलपानी, अद्भुत है, अद्भुत है। ऐसी शूलपानी अपने जीवन में देखने का एक अद्भुत दिव्यता जो है हमने पाई है। और इस परिक्रमा मार्ग की जर्नी में चलते चलते सुकूनता जो कि एक संतुष्टिता है जो कि हमने पाई है। तो ऐसे निशान आते हैं और इसके निशान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे स्थान दोंगसा की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे नाव लगी हुई है और नाव के सहारे से हम आगे जाएंगे, किनारे से किनारा जोड़ेंगे और आश्रम की ओर जाएंगे। ये वही स्थान है जहाँ से हम नाव से अगले पड़ाव यानी कि अगले किनारे पहुँचेंगे, जहाँ से आश्रम जो है लखनगिरी जी महाराज का, वहाँ पैदल जाके पहुँचेंगे। तो बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है, जैसे मैंने कैमरे में कैच कर लिया। बहुत ही सुंदर अद्भुत है दृश्य और ऐसे दृश्य कभी कभी बार देखने को मिलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं स्थान पर जहां से नाव मिलती है। तो ये नाव जो है उसमें बैठना पड़ेगा और सामने किनारे पर जाना पड़ेगा। वहीं पे लखन महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पे भोजन प्रसादी होगी और वहाँ से हम खेरवानी के लिए रवाना हो गए। तो ऊपर वो पहाड़ जो दिख रहा है पीछे मेरे, वही पहाड़ जो पीछे मेरे पहाड़ जो दिख रहा है वहीं से उतरे हैं और आगे लखन महाराज जी का आश्रम। तो ये सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, नाव से जाते हुए हम अपने परिक्रमा मार्ग में, जो कि पानी नाला है, ये नाला से पानी भरा हुआ है तो आगे जा नहीं सकते, नाव का ही सहारा है और नाव के सहारे से ही परिक्रमा वाले सभी आगे बढ़ते हैं। उस किनारे से जो छोड़ देंगे वो, तो वहाँ से हम अपनी लखनगिरी जी महाराज के आश्रम तक पहुँचेंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहे हैं, आप देखिए। और एक किनारा से हमको पहुंचाने वाले जो नाविक हैं वो हमें उस पार पहुंचाएंगे। सुंदर व्यू आप देख रहे हैं, ये अद्भुत दृश्य है, हमारा जीवन में कैच कर लिया है हमने। तो नर्मदे हर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जो आध्यात्मिक चैनल है उसको बढ़ावा मिले और हमारे साथ सहकार दीजिए कि हम परिक्रमा आगे बढ़े और एक आशीर्वाद स्वरूप हमें इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। लोग परिक्रमा वासियों को दक्षिणा कुछ ना कुछ देते हैं, तो आप वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके और अपने जीवन में शूलपानी जैसे अगले पड़ाव को भी आप पार करें, इसी उद्देश्य के साथ आप इसी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही सुंदर व्यू और आप देख रहे हैं ऐसा सुंदर दृश्य जो शूलपानी झाड़ी का आपकी नज़र समक्ष है। व्यू बहुत सुंदर होता है, अद्भुत होता है।
तो आखिर आश्रम की तरफ पहुंच ही गए। बड़ी मेहनत और थोड़ा सा परेशानी उठाकर पहुंच ही गए आश्रम की तरफ। लखन महाराज जी का आश्रम गोंगसा। तो आप देख रहे हैं लखनगिरी जी महाराज का आश्रम, जहाँ पे हनुमान जी महाराज टोच पे है। और यहीं पे हम आए और हनुमान जी महाराज के सुंदर दर्शन के रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हनुमान जी महाराज को जय श्री राम कह के हम आगे बढ़ेंगे। नीचे जो आश्रम है लखनगिरी जी महाराज, जो कि बहुत ही बड़े संत है यहाँ के, इन्होंने ही इसमें यहाँ आश्रम बनाया और सभी लोग के दिलों में अपना स्थान बनाया है। लखन महाराज जी का आश्रम पर हम पहुँच गए हैं, तो नीचे ही है। और ये हनुमान जी महाराज जो टॉर्च पे हैं, नर्मदे हर। जो आप दृश्य देख रहे हैं आगे बढ़ने का हमारा खेरवानी का रास्ता जो है, नर्मदा मैया ने लखनगिरी महाराज का जो जल समाधि है, जो आया स्थान है समाधि का, वो जल मग्न है, वो आप नहीं देख सकते क्योंकि वो पानी में जल से भरा हुआ है। तो आप ये स्थान देख रहे हैं आप लखनगिरी महाराज का समाधि स्थान। तो बहुत ही पगडंडियों का सहारा लेकर हम आगे बढ़े खेरवानियों की ओर, जो कि निशानों के साथ हमें साझा किया है। निशान जो लगे हैं बस उसी के सहारे हम आगे बढ़े हैं खेरवानी की ओर। और बहुत ही सुंदर व्यू जो है हमने अपने कैमरे में, अपने जीवन में जो है कैच किए हैं। तो सुल्पानी झाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये सुंदर व्यू से भरा हुआ, शांत एकांत। और यहाँ कोई भी जप तप जो है अपना करने से यहाँ अनेक गुना फल देता है, क्योंकि पहाड़ है। पहाड़ों में जप तप अनेक गुना हो जाता है, चाहे हिमालय हो चाहे कोई भी स्थान पर हो। पहाड़ जहाँ पे है वहाँ भजन करना अनिवार्य है। तो यहाँ प्रभु का भजन करना बहुत ही बड़ा लाभदायक है और सुगम है। तो ऐसे ऐसे व्यू स्थानों को अपने जीवन में कैच करते हुए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका जीवन में दृश्य जो है, ये व्यू जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। प्रकृति के साथ रहने वाला अद्भुत स्थान सुल्पानी झाड़ी। तो ये प्रकृति के तो ऐसी छोटी छोटी पगडंडियों के सहारे और निशानों के साथ हम आगे बढ़ते हैं खेरवानी की ओर। और वहाँ पे हमारे रात्रि विश्राम होगा और वहीं से ही थोड़े आगे निकलेंगे। पूरा पहाड़ है और उस पास में खाई जैसा। तो आप देख रहे हैं खेरवानी का तुकाराम पटेल, जो खेरवानी में नर्मदा सेवक है, जो यहाँ पे भोजन प्रसादी परिक्रमा वासियों के लिए
सुगम है। यहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं और आप दृश्य भी देखेंगे, काफ़ी परिक्रमावासी रुके हैं। इन्हीं के साथ हम आगे कल की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और सबको नर्मदे हर। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में परिक्रमा मार्ग के लिए जो शूलपाणी झाड़ी है वो अवश्य चुनिए, क्योंकि यहाँ सभी परिक्रमावासी, पैदल चलने वाले सभी परिक्रमावासी अचूक जो है शूलपाणी झाड़ी होकर ही निकलते हैं। नर्मदे हर।